हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट 25 डेज़ बच चुके हैं अभी आपके एग्ज़ाम के, और इन 25 डेज़ को आपको किस तरह से मैनेज करके चलना है अभी, और लास्ट के डेज़ में क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए अभी, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और इस चीज़ के सिवाय बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, जो बहुत सारी क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की, तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड बाकी सबको भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो उन सब क्वेरीज का आंसर भी मैं आज इस वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 28 जुलाई को, उसके लिए जो 25 डेज़ अभी बचे हैं उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले नर्वस बिल्कुल नहीं होगे आप। 25 डेज़ बहुत होते हैं, इसमें आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो। और ये मैं कोई वैसे ही नहीं कह रही हूँ, ये जेन्युइनली मैं आपको बताऊंगी कि आप इन 25 डेज़ में किस तरह से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज किस तरह से अचीव कर सकते हो। ये चीज़ें भी मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स आप कर सकते हो अभी, जो आपको पहले कर लेने चाहिए, किस तरह से आप रिवीजन करोगे, PYQs कैसे प्रैक्टिस करोगे, साथ ही जो अभी आपका CET का एग्ज़ाम रहने वाला है उसके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे आते हैं, ये चीज़ भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। और न्यूमेरिकल से रिलेटेड कि फिज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं उन्हें आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, वो सब मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है CET का, हरियाणा PGIMS रोहतक BSc नर्सिंग का, उसका जो 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सबसे पहले PGIMS रोहतक, सेकंड वन इज़ DDU करनाल कुटेल के अंदर है जो, थर्ड वन इज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो। इनके अंदर कितने कितनी सीट्स हैं और कितने इनकी कट ऑफ जाती है वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपके जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स आएंगे अभी इस एग्ज़ाम के लिए, वो हरियाणा के जो जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके अंदर ही रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, इन्हीं में आपके एग्ज़ाम के सेंटर्स आते हैं। ठीक है, और इसके सिवाय ये जो तीनों कॉलेजेस हैं ये तीनों गर्ल्स के लिए होते हैं, लेकिन जो DDU करनाल वाला सेकंड कॉलेज है कुटेल में है जो, वो सिर्फ वही एक कॉलेज है जहाँ पे बॉयज़ के लिए सीट अवेलेबल होती है। बाकी PGIMS रोहतक और कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो, इनके अंदर बॉयज़ की सीट्स नहीं होती। ठीक है, तो बॉयज़ के लिए सिर्फ एक कॉलेज है हरियाणा में, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, और इसके सिवाय सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं हरियाणा में नर्सिंग के लिए, जैसे महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में सीट चाहते हो तो आपका स्कोर 110 प्लस ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इतना अब आप सेफ स्कोर 115 प्लस ही रखना। और अभी 25 डेज़ में इतना पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, तो बॉयज़ की कट ऑफ हाई रहती है, क्यों? क्योंकि बॉयज़ के लिए सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसलिए बॉयज़ के लिए कंपटीशन ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ न्यूमेरिकल का। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि फिज़िक्स का न्यूमेरिकल ज़्यादा रहते हैं, थ्योरी ज़्यादा रहती है। तो देखो, फिज़िक्स के अंदर 2 ही चीज़ें रहेंगी, न्यूमेरिकल और थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। और जितने न्यूमेरिकल होंगे ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही रहेंगे, जिसका अगर आपको फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट इजीली सॉल्व कर लोगे उन न्यूमेरिकल को। ठीक है, और इसके लिए आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर करना ज़रूर। ठीक है, प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करना है, देखो आप सारे फॉर्मूले याद करके जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे कि जितने भी क्वेश्चन पढ़ा आपने अच्छे से, उसके बाद उसमें जो जो चीज़ें गिवन है उसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जो जो चीज़ें गिवन है या तो उसे लिख लो या अंडरलाइन कर लो। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है वो देखो, जो फाइंड आउट करना है उसे लिख लो। अब ये चीज़ देखो क्या क्या टर्म्स है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, उनसे उसके रिलेटेड फॉर्मूला याद करो और फिर उसमें उसकी वैल्यूज को पुट कर दो। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं जितने न्यूमेरिकल रहते हैं, और नीट से काफ़ी कम लेवल रहता है इस एग्ज़ाम का, CET का। ठीक है,
जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर और बायो के अंदर बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस मिलेंगी आपको, ठीक है। असर्शन रीजन भी नहीं होते, और तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे जितने मिलेंगे आपको। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ अभी 25 डेज में किस तरह कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले केमिस्ट्री की अगर मैं कहूँ तो केमिस्ट्री के अंदर ना ऑर्गेनिक लो सबसे पहले, ठीक है। ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शन कर लो, IUPAC कर लो, नोमेनक्लेचर अच्छे से, बायोमोलिक्यूल्स, ये तो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है वो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हमेशा जो पीछे वाले चैप्टर्स होते हैं ना उनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और अब की बार जो डिलीटेड पोर्शन है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो डिलीटेड पोर्शन जो है रोहतक PGI के द्वारा हटा दिया गया है, साइट पे ऑफिशियल नोटिस आ चुका है सिलेबस का अपडेटेड, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिलीटेड सिलेबस था वो नहीं आने वाला है एग्जाम में, और इसलिए बायोमोलिक्यूल्स एक अकेला चैप्टर बचता है लास्ट वाला, जिसमें से पहले भी बहुत क्वेश्चन आते थे, तो इस बार भी इसे अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में ये तीनों चीज़ें अच्छे से कर लेना, नेमिंग रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उसके आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए आपके। नेमिंग रिएक्शन करोगे अच्छे से, IUPAC करोगे और बायोमोलिक्यूल्स, ये तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से करना, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में किस तरह करोगे, ट्रेंड्स कर लो सारे। ट्रेंड्स किस तरह से पूछे जाते हैं, तो जो आज की वीडियो है ना केमिस्ट्री की PYQ वाली, जो हम PYQ कर रहे हैं चैनल पे, और मैं कहूँगी वो PYQs आप मस्ट है वो आपके लिए करने। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ना अगर आप PYQs देखोगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जब आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो आपके माइंड में हिट होगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है जब इस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और एक फ़ायदा और मैं आपको बताती हूँ PYQ सॉल्व करने का। देखो जब भी आप PYQ सॉल्व करते हो तो उससे क्या होगा, जब मतलब हमारे चैनल पे हमने जितनी भी वीडियोस की हैं PYQs की, उसमें जो PYQ हम कर रहे हैं उसके साथ ही उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उससे क्या होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे, मीन्स उसके ऑप्शन से भी अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा तो वो भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, उसकी नॉलेज भी नहीं आपको, फिर भी मैं कहूँगी वो न्यूमेरिकल वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज़रूर करके जाना PYQs की, ठीक है। PYQs की हर एक वीडियो आपको देखनी है। उससे अगर आपने वो टॉपिक भी नहीं पढ़ा है ना, लेकिन अगर वो आपने क्वेश्चन किया है तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उससे कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा तो वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार PYQs जरूर अटेंड करना। PYQs करने से आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, और कॉन्फिडेंस गेन करने का एक तरीका और है। देखो आप बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अब इस टाइम पे हिम्मत हार रहे हैं कि नहीं होगा, कम टाइम बचा है। 25 डेज कम टाइम नहीं होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो कि 25 डेज कम टाइम है, बहुत टाइम होता है 25 डेज। इसमें अगर तुम डेली बायो के 2 चैप्टर्स भी अगर कर रहे हो ना, तो सोचो कितना 25 दिन में अगर 2 चैप्टर बायो के डेली कर रहे हो, कितने दिन चाहिए फिर तुम्हें, रिवीजन भी कर जाओगे तुम सारी बायो की दोबारा से, ठीक है। तो इसलिए अभी 2 चैप्टर डेली बायो के करो, 1 चैप्टर फिजिक्स का, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का। डिलीटेड पोर्शन नहीं करना है तो उससे भी तो आपका फ़ायदा हो रहा है ना, डिलीटेड पोर्शन तो करना ही नहीं है, तो वो टाइम भी बच रहा है आपका। तो टाइम बहुत होता है 25 डेज। और एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, लास्ट टाइम तक हिम्मत मत हारो। जब तक अभी तक तो भगवान ने भी तुम्हें इस चीज़ का प्रूफ नहीं दिया है कि तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। जिस दिन तक रिजल्ट तुम्हारे हाथ में ना आ जाए ना, उस दिन तक तुम ये नहीं सोच सकते कि मेरा नहीं होगा। उस दिन तक एग्ज़ाम में, जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन तक तुम्हें अपने एफर्ट्स देने हैं जितने दे सकते हो, ठीक है। और सारा गेम इस माइंड का है। अगर तुम्हारा माइंड तुम्हें 1% भी ये बोल रहा है ना कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, तो अपना 100% उस चीज़ को दे दो। और सिर्फ 25 डेज की ही बात रह गई अब, ठीक है। तो लास्ट डे तक जितने एफर्ट्स तुम दे सकते हो उतने दो। कैसे करोगे 25 डेज को मैनेज? हर दिन में बायो के 2 चैप्टर्स करो रिवाइज, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। PYQs डेली अटेंड करोगे, जो भी PYQs का सेशन रहता है हम डे 9 तक कर चुके हैं, आज डे 10 होगा, ठीक है। तो डेली PYQs करो, उससे कॉन्फिडेंस गेन होगा। डेली फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, 1 चैप्टर बायो का और 1 चैप्टर फिजिक्स का, ठीक है। इस तरह से करोगे तो आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना, बिल्कुल सारे ट्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर लेना, और जो ये कोऑर्डिनेशन वाला है उसमें PYQs देख लेना किस तरह के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज इनऑर्गेनिक पे बेस्ड ही है केमिस्ट्री का लेक्चर, तो उसे अच्छे से कर लेना। ठीक है, और फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल में कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना, फिजिकल में भी, क्योंकि न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कर लेना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई चैप्टर तुम्हें नहीं आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो उन चैप्टर्स को तुम अपने 12th 11th के बोर्ड्स के नोट्स से भी करोगे ना, वो भी इनफ है। ठीक है, उन बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और जब अगर तुम्हें लगता है ये चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता है तो उसके 1 शॉट कर लो। डेली 1 शॉट करोगे तो भी सिलेबस तुम्हारा आराम से हो सकता है अभी 25 डेज के अंदर भी। ठीक है, तो PYQs करो जितना हो सके, 1 शॉट से चैप्टर रिवाइज कर लो। किसी भी चैनल से कर सकते हो तुम 1 शॉट, बहुत सारे चैनल्स करवा रहे हैं कि बहुत सारे चैनल्स की वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें। मैं तो कहूँगी जिसने चैप्टर को कम टाइम में करवाया है ना उसे करो, क्योंकि कम टाइम में अगर तुम चैप्टर कर लेते हो उसको जितने मल्टीपल टाइम्स तुम रिवाइज करोगे ना वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, रिवीजन भी बेटर करती है, तुम उस चीज़ को कितनी बार पढ़ चुके हो। एक बार में अगर तुमने कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा लेकिन लास्ट टाइम पे अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं याद रही रिवीजन की वजह से, तो वो चीज़ में भी लैक मत करना। ठीक है, रिवीजन जितना हो सके ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करो। आज जो कुछ भी पढ़ा रात को खुद आंख बंद करके रिकॉल करो, ताकि तुम्हें ये पता चले कितनी चीज़ें तुम्हें याद रह रही हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस पढ़े ही जा रहे हो, याद भी रखनी है चीज़ें। ठीक है, तो और फिजिक्स के अंदर डेली के डेली चैप्टर्स करो। जो तुम्हें लगता है ना कि इजी चैप्टर्स है पहले उन्हें निपटा लो, रिवाइज कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। जितना तुम सिलेबस करते जाओगे ना, होता जाएगा चीज़ें, उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर तुम कर कुछ नहीं रहे हो, हर दिन सोच रहे हो आज से शुरू करूंगा तो हो जाएगा, आज से शुरू करूंगा तो हो जाएगा, तो कैसे होगा? वो लास्ट डे आ जाएगा तुम्हारा एग्जाम का। ठीक है, इसलिए ये चीज़ मत सोचो आज से करूंगा तो हो जाएगा। बस अब सोचने का टाइम नहीं है, अब भी बैठ जाओ पढ़ने, तैयारी करने। ठीक है, तो जितना टाइम बचा है बहुत है, अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैंने बता दिया कैसे करना है। जो चैप्टर्स तुम्हें लगता है इजीली तुम पहले कर सकते हो उन्हें पहले कर लो, कॉन्फिडेंस गेन करो पहले। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही नेक्स्ट, और एक किसी भी चैप्टर को मिस मत करना। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो चैप्टर्स मुझे आते हैं मैं वो कर लेता हूँ रिवाइज अच्छे से, और जो चीज़ नहीं आती उसे छोड़ के चला जाता हूँ, तो देखो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ इस एग्ज़ाम में बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल इजी रहता है। तो ऐसा ना हो एग्ज़ाम में कि तुम जिस चैप्टर को छोड़ के गए हो उससे बहुत बेसिक इजी लेवल का क्वेश्चन आए और वो तुम्हारा गलत हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर हर एक पढ़ के जाना, चाहे बिल्कुल कम टाइम में, बस ऊपर से रिवाइज कर लेना, वो भी इनफ है। ठीक है, स्किप कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाना चैप्टर्स को, क्योंकि किसी चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आया और वो भी तुम्हारा गलत हो गया तो फिर ये चीज़ तो गलत होगी ना। ठीक है, और जब तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ लग रहा है, कोई टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूज कर रहा है, हार्ड लग रहा है, तो उस चीज़ को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा लेवल हाई नहीं जाता। कोई चीज़ ऐसी लग रही है ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ हो रही है और वो उसे देख के डिमोटिवेशन फील हो रहा है, छोड़ दो उस चीज़ को, इतना लेवल नहीं जाएगा। ठीक है, बेसिक से एक बार तो पूरा सिलेबस रिवाइज कर जाओ। डेली जो मैं टारगेट्स दे रही हूँ ना वो कंप्लीट करो। ठीक है, और बहुत से ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि दीदी टारगेट्स दोबारा से दे दो, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सुनो, जो मैं टारगेट्स दे रही हूँ ना वो तुम डेली करते जाओ। मैं कोशिश करूँगी 20 जुलाई तक तुम्हारा ये टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो 7 दिन बचेंगे उसमें हम रिवीजन करेंगे, और अगर तुम डेली वाले टारगेट्स अब वाले कंप्लीट करोगे ना तो उसके साथ ही तुम प्रीवियस वाले जो थे, हम मतलब जो पिछले तुम्हारे रह चुके हैं, उन्हें कोशिश करो डेली एक चीज़ तुम प्रीवियस की करते जाओ, हो जाएगा तब भी आराम से। ठीक है, मैटर करता है तुम्हारा डेडिकेशन, तुम कितने डेडिकेटेड हो इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जितने एफर्ट्स दे सकते हो बिना रिजल्ट की टेंशन लिए, क्या होगा क्या नहीं, जो होगा बहुत अच्छा होगा, जैसा तुमने सोचा उससे भी अच्छा होगा। ठीक है, बस तुम लास्ट टाइम तक हिम्मत हारे बिना एफर्ट्स करते जाओ, जितने एफर्ट्स तुम दे सकते हो ना उतने दो।
ठीक है, उसके बाद रिजल्ट की सोचना। बस तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि लास्ट टाइम तक तुमने बीच में प्रिपरेशन छोड़ दी, तुमने उतने एफर्ट्स नहीं दिए जितने तुम दे सकते थे। ठीक है, तो लास्ट टाइम तक अपने जितना दे सकते हो ना उतना दे दो, और 25 डेज बहुत होते हैं। बस अब दोबारा ये नहीं सोचोगे कि अब रोज रोज कि आज से शुरू करें, हो जाएगा, आज से शुरू करें। जिस दिन तुम शुरू कर रहे हो ना उस दिन भी बस अब बैठ जाओ पढ़ने। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है सोचने का कि क्या करें और क्या नहीं। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहो, और कुछ भी क्वेरी हो तो वो तुम कमेंट में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी जवाब देने की। और ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है।